सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सुस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजःपते तेनैव तेजःपते। देवादिदेव श्री अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत 10 दिनों में 10 धर्मों के बारे में सभी ने सुना। आज एक ऐसा ध्यान करेंगे, अपने 10 दिन की यात्रा को हम समराइज कर लेते हैं। इन 10 दिनों में हमने क्या सीखा? वह जो क्रोध हमारे भीतर रहता है उसे हम अपने क्षमा के भाव से जीत लेते हैं। जब जब क्रोध की भावना पैदा होने लगे, उस क्षमा को अपने भीतर लाने की कोशिश करना। जब जब ईगो अभिमान आगे आने लगे, वह विनय का भाव, वह मार्दव धर्म हमें एकदम झुका देता है। जब जब किसी को छलने की बात हो, ठगने की बात हो, मायाचारी की बात हो, वह कुटिलता हमारी उस आर्जव धर्म से दूर होती है। वो मन की अपवित्रता, मन की गंदगी भीतर सबकी बहुत बैठी है। उस गंदगी को हम सभी लोग उस शौच धर्म से शुद्ध कर लेते हैं, धो लेते हैं। आवाज नहीं? जब जब व्यक्ति झूठ बोलेगा, असत्य का आलम्बन लेता है, वह सत्य धर्म से अपने उस झूठ को जीत करके आगे बढ़ता है। ये प्रतिदिन की यात्रा बीते 10 दिनों में जो बीती है, सभी शिविरार्थियों को उसको रिकॉल करना है, पुनः याद करना है। आने वाले पूरे वर्ष में आपको कैसा जीवन जीना है, यह सोचना है। वो 6वां दिन जो आया था, संयम का दिन, जो व्यक्ति पाप करते आया है, उस पाप को नष्ट हम करना चाहते हैं, तो अपने भीतर उस संयम को हमें लाना होगा। मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इंद्रियों के विषयों की ओर ये मन दौड़ता है, उसे ही पाने की कोशिश करता है। वह इंद्रियों के विषय हमारे तप से नष्ट होते हैं। 8वां दिन था, उत्तम त्याग का दिन था। जो बहुत ज़्यादा लोभ बैठा हुआ है, उसे हम त्याग की भावना से हटाएं। 9वां दिन वाकिंचन्य का दिन, जो अंदर राग का परिणाम, आसक्ति का भाव,
जड़ और चेतन से बैठा हुआ है, उसे आकिंचन्य से हटाना है। और 10वां अंतिम दिन वह उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, अपने मन की वासना को उस वात्सल्य में यदि हम बदल लेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य भीतर प्रकट हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, जितना वात्सल्य का भाव बढ़ता चला जाएगा, शरीर को गौण करके जितनी दृष्टि आत्मा की ओर आती जाएगी, ब्रह्मचर्य हमारे भीतर उद्घाटित होता चला जाएगा। आज सबको ध्यान का विषय इस प्रकार से बनाना है। 2 कमल की रचना अपने भीतर देखना है। एक हृदय में मटमैले रंग का कमल जो उल्टा है, जिसकी पंखुड़ियाँ नीचे हैं, और प्रत्येक पंखुड़ी में जो लिखा है हमारी दुर्भावनाएं। पहली पंखुड़ी में उस क्रोध को लिखना, दूसरी पंखुड़ी में उस अभिमान को लिखना। अपने हृदय में कमल को देखना है, उल्टा कमल, मटमैले रंग का, मुरझाया हुआ। तीसरी पंखुड़ी में अपने उस छल को लिखना। चौथी पंखुड़ी में मन की गंदगी लिखना। 5वीं पंखुड़ी में वह झूठ। 6वीं पंखुड़ी में वह जो भाव है पाप को जीतने वाला, यानी पाप को लिखना। 7वीं पंखुड़ी में विषय। 8वीं पंखुड़ी में हमारा लोभ। 9वीं पंखुड़ी में आसक्ति और 10वीं पंखुड़ी में वासना। अब दूसरा कमल खिला हुआ, सीधा, लाल वर्ण का, जिसमें भी 10 पंखुड़ियाँ हैं, और वह उन 10 पंखुड़ियों में एक एक धर्म को देखना है। प्रथम पंखुड़ी में क्षमा धर्म, दूसरी में मार्दव, तीसरी में आर्जव, चौथी पंखुड़ी में शौच, 5वीं में सत्य, 6वीं पंखुड़ी में संयम, 7वीं पंखुड़ी में तप, 8वीं में त्याग, 9वीं में आकिंचन और 10वीं पंखुड़ी में ब्रह्मचर्य। समझ में आया क्या धारणा बनाना है? हृदय में एक उल्टा कमल देखना है, जिसमें हमारे 10 दुर्भाव लिखे हैं। 4 कषाय के भाव, इंद्रिय के विषय, पाप, आसक्ति, वासना, झूठ, छल। जो नाभि में कमल हम देखेंगे वो लाल वर्ण का, उसमें भी वो 10 पंखुड़ियाँ जिनमें 10 धर्म हैं। उस नाभि कमल के बीचों बीच जो कर्णिका है, उस कर्णिका के बीच में वह सूर्य प्रकाश की किरणों की भांति उभरता हुआ रम बीजाक्षर देखना है। कौन सा बीजाक्षर? रम। रम 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 र, मात्र र, राम का र बीजाक्षर ऊर्जावाचक बीजाक्षर होता है। र बीजाक्षर के ध्यान करने से बहुत अग्नि प्रज्वलित होती है। हम अपनी कषायों के उस कमल को जलाएंगे, रम बीजाक्षर से निकलती हुई उस अग्नि की ज्वालाओं से। शांति धारा आप करते हैं, उनमें कुछ बीजाक्षर का प्रयोग होता है। र बीजाक्षर जो है अग्निवाचक है, अग्नि को पैदा करता है। जब जब व्यक्ति को ठंड लगती है, यदि वह र बीजाक्षर का ध्यान करने लगे, उसका उच्चारण करने लगे, तो उसके शरीर में पसीना आ जाता है। और पम बीजाक्षर का उच्चारण करे तो वह जल की मात्रा पैदा होने लगती है। 2 बीजाक्षर हैं,
एक जल तत्व को निर्माण करने वाला है, रम बीजाक्षर अग्नि तत्व को पैदा करने वाला है। हमें अपने भीतर उस अग्नि तत्व को प्रकट करना है, चूँकि हमारी कषायों को हमें नष्ट करना है, हमारे पाप के भाव को हमें जलाना है, विषय के, वासना के, गंदगी के भावों को अलग करना है। तो ऐसी धारणा जो इन 10 दिनों में आपने 10 धर्म किए हैं, उसको रिकॉल करते हुए अपनी अपनी कमियों को इस रम बीजाक्षर के माध्यम से नष्ट करना है। नाभि कमल और एक हृदय कमल। नाभि कमल खिला हुआ, हृदय कमल मुरझाया, उल्टा हुआ। ठीक है, यह ध्यान यदि आप बाद में जाकर के करोगे तो भी बहुत लाभ होगा, बहुत सरल रहेगा। र बीजाक्षर वो तो अभी नहीं करना, चूँकि हमें अग्नि को प्रज्वलित करना है, ऊर्जा को पैदा करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन को। वह ऊर्जा हमारी कषायों को नष्ट करेगी, कषाय भड़काएगी नहीं। ठीक है, करोगे, बड़ा अच्छा लगेगा, मन लगेगा। बड़ा सरल ध्यान है, बड़ा प्रोडक्टिव ध्यान है। कषाय के भाव भी कम होंगे, क्षमा का भाव, विनय का भाव प्रकट होगा। वह सरलता का भाव, वह सत्य का भाव, वह ब्रह्मचर्य, वह अनासक्ति का भाव, वह त्याग का भाव पैदा होगा। प्रत्येक दिन की यात्रा को ध्यान रखते हुए इन 10 दिनों में कब कब आपने गुस्सा किया, कब कब आप अभिमान से भर उठे, कब कब आपने झूठ का आलम्बन लिया, छल का आलम्बन लिया, कब आपने त्याग को पाया, कब आपके मन के परिणाम खराब हुए, इस प्रकार से उसको देखने की कोशिश करें। चलो 5 मुद्राएं लगाना। अर्यंत्र ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। तीसरी मुद्रा आचल में। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। पांचवी मुद्रा, अपने आप को झुकाएं। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। आसन सीधा करें, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें, चेहरा सामने की ओर, मुख पर प्रसन्नता, गहरी श्वास नाभि तक लें। उस ओम बीजाक्षर की ध्वनि से अपने आप को भरें।
गहरी श्वास नाभि तक लेकर के जाएं। नाभि से उठते हुए उस ओम बीजाक्षर को देखें, ऊपर की ओर यात्रा करते हुए। दृष्टि हृदय की ओर, नाभि की ओर रखते हुए श्वास को भीतर खींचें। रिलैक्स, शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया। दृष्टि हृदय में रखते हुए श्वास को लें, शक्ति के अनुसार रोकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। बाहर के विकल्पों से हटते हुए मन को अपने भीतर लाते हुए, पूर्ण निर्विकल्प बनाते हुए बस श्वास लें, रोकें और बाहर आने दें। अपने हृदय में एक कमल की रचना देखें। मटमैले रंग का कमल, जिसकी पंखुड़ियाँ नीचे की ओर हैं। वह उल्टा कमल प्रत्येक पंखुड़ियों में उस भाव को देखें जो हमें चैन से नहीं जीने देता है। धारणा बनाएं, प्रथम पंखुड़ी में वह क्रोध जो हमेशा हमें परेशान करता है। दूसरी पंखुड़ी में अपने अभिमान को रखें। तीसरी पंखुड़ी में उस छल को देखें। चौथी पंखुड़ी में मलिनता। पांचवी पंखुड़ी में वह झूठ। छठवीं पंखुड़ी में वह पाप का भाव। सातवीं पंखुड़ियों में विषय। आठवीं पंखुड़ी में लोभ। नौवीं पंखुड़ी में आसक्ति और 10वीं पंखुड़ी में वासना। ये 10 अधर्म, ये 10 दुर्भाव हमेशा हमें व्याकुल करते हैं। इन दुर्भावों को नष्ट करने के लिए नाभि में खिले हुए सुंदर से कमल को देखें। लाल रंग का वह कमल, वह भी 10 पंखुड़ियों वाला। प्रथम पंखुड़ी में वह क्षमा धर्म। दूसरी पंखुड़ी में मार्दव धर्म। खिली हुई पंखुड़ियाँ, खिला हुआ कमल। तीसरी पंखुड़ी में आर्जव धर्म देखें। ध्यान अपनी नाभि कमल की ओर। चौथी पंखुड़ी में शौच धर्म। पांचवी पंखुड़ी में सत्य धर्म।
छठवीं में संयम, सातवीं पंखड़ी में तप धर्म, आठवीं पंखड़ी में त्याग धर्म, नौवीं उस पंखड़ी में आकिंचन धर्म और 10वीं पंखड़ी में ब्रह्मचर्य धर्म। यह 10 पंखड़ी वाला कमल खिला हुआ पूर्ण विकसित 10 धर्म का प्रतीक बीचों बीच कर्णिका में स्वर्ण के वर्ण का रम बीजाक्षर को लिखा हुआ देखें। अब ध्यान अपनी नाभि की ओर, उस खिले हुए कमल की ओर। भावना भाएं मेरे भीतर शक्ति केंद्र में वे धर्म प्रकट हो रहे हैं। हृदय में रहने वाले उस उल्टे कमल को आज जलाना है। वह क्रोध का भाव हमेशा मेरे भीतर छोटे छोटे निमित्त को लेकर के पैदा होता है, उसे नष्ट करना है। क्रोध रहित तो हम दृष्टि नाभि कमल की ओर, जिसमें क्षमा भाव लिखा है इस पंक्ति में। क्षमा सहित तो हम, मैं क्षमा को प्रकट करके उस क्रोध को शांत कर रहा हूँ। क्षमा सहित तो हम, दृष्टि हृदय कमल की ओर दूसरी पंखड़ी में, जिसमें वो अभिमान है। मान रहित तो हम, नाभि कमल में उस मार्दव धर्म को देखें। मार्दव सहित तो हम, मार्दव सहित तो हम, दृष्टि हृदय कमल की ओर लाएं। हृदय में उठने वाली वह छल की भावना, कपट की भावना जो दुनिया को ठगते हैं, उससे अपने आप को रहित करें। छल रहित तो हम, तीसरी पंखड़ी को देखें। कपट रहित तो हम, नाभि की उस तीसरी पंखड़ी को। आर्जव सहित तो हम, आर्जव सहित तो हम, दृष्टि हृदय की उस उल्टे कमल की ओर चौथी पंखड़ी, जिसमें हमारे मन की मलिनता है। मल रहित तो हम, कषाय रहित तो हम, नाभि कमल की चौथी पंखड़ी को, खिले हुए इस लाल कमल को जो शक्ति केंद्र है हमारा। शौच सहित तो हम, शौच सहित तो हम, हृदय की पांचवी पंखड़ी। असत्य रहित तो हम, असत्य रहित तो हम, दृष्टि नाभि कमल की ओर उस खिले हुई पांचवी पंखड़ी में।
सत्य सहितो हम, सत्य सहितो हम। हृदय के मटमैले कमल की छठवीं पंखुड़ी, उस दुर्भाव को देखें। पाप रहितो हम, पाप रहितो हम। नाभि कमल की छठवीं पंखुड़ी, संयम सहितो हम, संयम सहितो हम। हृदय कमल की सातवीं पंखुड़ी, विषय रहितो हम, विषय रहितो हम। नाभि कमल की सातवीं पंखुड़ी, तप सहितो हम, तप सहितो हम। हृदय पंखुड़ी की आठवीं पंखुड़ी, हृदय कमल की, लोभ रहितो हम, लोभ रहितो हम। नाभि कमल की आठवीं पंखुड़ी, त्याग सहितो हम, त्याग सहितो हम। हृदय कमल की नौवीं पंखुड़ी, आसक्ति रहितो हम, आसक्ति रहितो हम। नाभि कमल की नौवीं पंखुड़ी, आकिंचन सहितो हम, आकिंचन सहितो हम। हृदय कमल की उस मटमैली रंग वाली 10वीं पंखुड़ी को देखें। वासना रहितो हम, वासना रहितो हम। नाभि कमल की उस 10वीं पंखुड़ी खिली हुई देखें। ब्रह्मचर्य सहितो हम, ब्रह्मचर्य सहितो हम। हृदय की ओर दृष्टि लाएं, उस मुरझाए हुए मटमैले कमल को देखें। दुर्भाव रहितो हम, दुर्भाव रहितो हम। नाभि कमल को, पूर्ण विकसित कमल को देखें। 10 धर्म सहितो हम, 10 धर्म सहितो हम। नाभि की ओर दृष्टि लाएं, कमल पूर्ण खिला हुआ, मध्य में वह कर्णिका जिसमें हिरम बीजाक्षर लिखा हुआ है।
तपता हुआ सूर्य उसी वर्ण में उस रम बीजाक्षर को देखें, उससे उठती हुई अग्नि की चिंगारी को ऊपर की ओर आते हुए देखें। वह अग्नि की चिंगारी हमारे उस मटमैले कमल को प्रज्वलित कर रही है, दुर्भावों को जला रही है। नाभि की ओर दृष्टि लाते हुए रम 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 उससे उठते हुए अग्नि की लपटों को ऊपर की ओर देखें। उस कमल से उठती हुई ज्वाला को हृदय की ओर आते हुए देखें। रम 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 तेजी से रम 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 और तेजी से रम 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 और तेजी से रम 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 और तेजी से और तेजी से और तेजी से अग्नि की ज्वाला को हृदय कमल की ओर आते हुए देखें। रम 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 और तेजी से रम 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 और तेजी से रम 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 शांत होकर अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं। देखिए वो मुरझाया हुआ मटमैला कमल जिसमें वे पाप हैं, मेरी कषाएं हैं, मेरे दुर्भाव हैं, मेरे छल की भावना है, मेरी वासना है, मेरे इंद्रिय के विषय, मेरा लोभ। वो धीरे धीरे कमल जल रहा है। इस 10 धर्म की अग्नि से मैं अपने दुर्भाव के कमल को जला रहा हूँ। देखें अग्नि की लपटें और ऊपर उठते हुए वो नाभि कमल से उठती हुई ऊर्जा, वो भीतर से पैदा होने वाली ऊर्जा जो हमारे उस मटमैले कमल को, कषाय के कमल को जला रहे हैं। रम 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 अग्नि उठती हुई देखें, ज्वाला को उठती हुई देखें, लपट को उठती हुई देखें, हृदय तक पहुंचती हुई देखें। क्रोध रहित तो हम मेरा क्रोध नष्ट हो रहा है। मान रहित तो हम माया रहित तो हम मल रहित तो असत्य रहित तो हम पाप रहित तो हम विषय रहित तो हम
लोभ रहितो हम, आसक्ति रहितो हम, वासना रहितो हम, दुर्भाव रहितो हम, दुर्भाव रहितो हम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। मेरा हृदय जो हमेशा से मलिन रहा है, कषायों से भरा हुआ है, पाप और इंद्रिय के विषयों को चाहने वाला, वासना से पूर्ण, इन सब दुर्भावों को हटाकर मैं अपने भीतर उस रम बीजाक्षर की अग्नि के माध्यम से उन्हीं धर्मों को प्रकट करता हूँ जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। 10 धर्म सहितो हम, नाभि केंद्र हमारा शक्ति केंद्र, वहाँ से उठती हुई ऊर्जा, पैदा होती ऊर्जा। क्षमा सहितो हम, विनय सहितो हम, सरल स्वभाव हम, पवित्र रूपो हम, पवित्र रूपो हम, सत्य धर्म सहितो हम, संयम सहितो हम, तप सहितो हम, त्याग सहितो हम, आकिंचन्य सहितो हम, ब्रह्मचर्य सहितो हम, 10 धर्म सहितो हम। दृष्टि अपनी नाभि की ओर, दृष्टि अपने हृदय की ओर। मेरा हृदय पूर्ण पवित्र हो रहा है। वह दुर्भावों का कमल जल कर के नष्ट हो चुका है। वह रम की अग्नि मुझे शुद्ध कर रही है, मेरे मन को पवित्र कर रही है, मेरी आत्मा को शुद्ध कर रही है। गहरी सांस लें नाभि तक। दृष्टि अपनी नाभि कमल की ओर लाएं। आनंद स्वरूपो हम,
आनंद स्वरूपो प्रशांत रूपो प्रशांत रूपो सुख स्वभावो सुख स्वभावो शांत स्वरूपो शांत स्वरूपो निर्विकल्प रूपो निर्विकल्प रूपो शुद्ध स्वरूपो शुद्ध स्वरूपो सिद्ध रूपो सिद्ध रूपो शुद्धो शुद्धो सिद्धो सिद्धो मेरा स्वरूप पूर्ण शुद्ध है, उन सिद्ध परमेष्टि की भांति पवित्र है। मुझे कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे भीतर कोई कषाय नहीं। उन शुद्ध आत्मा की भांति बिल्कुल मैं बेशुद्ध हूँ, उन्हीं जैसा हूँ। शुद्धो सिद्धो सोहं सोहं सोहं। गहरी सांस लें। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से क्षमा भाव से, प्रेम भाव समता में मेरा स्वभाव हो, समता में
गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो। मेरे मन में पाप न हो, मेरे मन में वैर न हो, मेरे मन में द्वेष न हो, मेरे मन में मोह न हो, मेरे मन में क्रोध न हो, मेरे मन में काम न हो, मेरा मन दुर्बल न हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब ये जो 10 धर्म के ध्यान कराए हैं,
यहाँ से जाने के बाद कंटिन्यू करोगे? हाँ, कितने लोग करेंगे? आपके पास फैसिलिटी है, यदि स्वयं चिंतन नहीं कर सकते तो आप सुन सकते हो। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोबाइल में सारी टेक्नोलॉजी हैं, यूट्यूब में आदि सबको मिल जाएंगे। इन दिनों में जो भी आपको ध्यान बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपका मन लगा हो, सरल सरल ध्यान थे, कठिन बिल्कुल नहीं थे, बहुत इजी थे। इस ध्यान के माध्यम से परिणाम बहुत सुधरते हैं, बड़े निर्मल परिणाम हो जाते हैं। जो क्रोध है हमारा शांत होने लगता है, हमारा ईगो है घटने लगता है, मन में एकदम सरलता सत्यता का भाव पैदा होने लगता है। कितने लोग करेंगे? नियम ले रहे हैं तो कहाँ मिल जाएगा आप लोगों को? नियम नहीं ले रहे? हाँ, यथाशक्ति करना, ठीक है, नियम नहीं रहा। पूरा 1 घंटा ना कर सको, 50 मिनट ना कर सको, 15 मिनट कर लेना, और वो ना कर सको तो ओम की चैंटिंग ही कर लेना, ओम का उच्चारण ही कर लेना, ये प्रेयर गा लेना, और नमोकार मंत्र का ध्यान है, ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान है, नमो सिद्धाणम का, नमो आयरियाड़म का ध्यान है, मैत्री भावना का ध्यान है, क्षमा आदि भावना का ध्यान है, ये 10 धर्म का ध्यान है। इतने सारे आपको तरीके बताए हैं, उस तरीके के माध्यम से करते रहना, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।